आपको एक बार भरतपुर लिए चलते हैं। देखिए, भरतपुर से भी प्रतिक्रिया, हम पूरे प्रदेश से अलग अलग ब्यूरो से प्रतिक्रिया ले रहे हैं। तो भरतपुर में हमारे संभाग प्रभारी दीपक लवानिया इस वक्त मौजूद है, उनके साथ कुछ गेस्ट हैं, वहां के कुछ गणमान्य लोग हैं। दीपक, आप अभी इस वक्त कुछ लोगों के साथ खड़े, तो भरतपुर से इस मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद आप उनसे चर्चा करके बताएं कि क्या क्या कुछ वहां की प्रतिक्रिया है, क्या माहौल है वहां पर। बिल्कुल विक्रम, मैं इस वक्त डीग कस्बे में हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये डीग का प्रसिद्ध जल महल है, जो कि भरतपुर जिले की शान है। तभी भरतपुर का एक मुख्य पर्यटक केंद्र था, अब ये डीग का मुख्य पर्यटक स्थल बन जाएगा। मेरे साथ भरतपुर के तमाम, यहाँ डीग के तमाम नागरिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आम जनता है और अधिवक्ता हैं। अधिवक्ताओं के बारे में बताना चाहूंगा, पिछले 119 दिन से डीग को जिला बनाए जाने की मांग कर रहे थे। कल जमकर जश्न मनाया है, आज भी जगह जगह जश्न मनाए जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। पूरे डीग कस्बे की और डीग तहसील की बात करें तो खुशी का माहौल है। मैं बात कराना चाहूंगा, हमारे साथ पत्रकार हैं वरिष्ठ पदम जैन, जिन्होंने यहाँ लंबे समय से पत्रकारिता की है, विभिन्न समाचार पत्रों में, विभिन्न चैनलों से जुड़कर डीग को जिला बनाने के लिए जो संघर्ष हुआ है वो भी इन्होंने देखा है। पदम जी, किस तरह का संघर्ष किन किन नेताओं ने किया और आज ये सपना पूरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? वर्ष 1997 में तत्कालीन पंचायत समिति की प्रधान सोनिया सिंह की अध्यक्षता में एक जिला बनाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसका संयोजक जवाहर सिंह को बनाया गया। उसके बाद पंचायत समिति डीग में सर्वसम्मति से डीग को जिला बनाने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद पंचायत समिति डीग द्वारा कामा पंचायत समिति और नगर पंचायत समिति में सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित कराकर डीग को जिलाने की मांग के समर्थन में राज्य सरकार को भेजे गए। ये मांग पिछले 27 साल से लगातार डीग के लोगों द्वारा विभिन्न मंचों से उठाई जाती रही है। उसके बाद माननीय चोखेलाल जी लेक्चरार थे यहाँ पर, उनके नेतृत्व में मैंने 1 साल तक ये मांग उठाती जाती रही। लगातार धरना चला पुराने बस स्टैंड पर डीग को जिला बनाने की मांग को लेकर। अरुण सिंह जी ने भी मांग, अरुण सिंह जी ने भी हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक अरुण सिंह जी ने भी ये मांग विधानसभा में उठाई और विभिन्न मंचों से उन्होंने उठाई। इसके बाद अब पिछले 119 दिन से लगातार वकील धरना दे रहे थे। डीग को जिला बनाने की मांग, डीग भरतपुर जिले का सबसे पुराना उपखंड है और डीग भरतपुर की राजधानी रहा है, तो ये यहाँ का मांग ये जिले बनने के सारे मापदंड पूरा करता है और हमारे द्वारा लगातार इसके लिए पिछले 27 वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है। हमारी लेकिन सबल राजनीतिक नेतृत्व के अभाव में अब तक ये मांग पूरी नहीं हो पाई थी। पहली बार भारत ये डीग को सबल नेतृत्व मिला है और महाराज साहब ने ये मांग 6 महीने पहले हमसे कह दिया था कि आपका डीग जिला बनेगा और उन्होंने इसको पूरी तरीके से उठाई। और बिल्कुल विक्रम, पर्यटन मंत्री और जो डीग कुमेर से विधायक हैं विश्वेंद्र सिंह, उनकी बड़ी भूमिका है इस डीग को जिला बनाने में। कांग्रेस के नेता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, बहुत खुशी का माहौल है डीग में। माननीय पत्रकार महोदय, मैं राजस्थान सरकार को ये कहना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी और महाराजा विश्वेंद्र सिंह की कोट कोट नमन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि डीग को जिला बनाया। और आज जो है हमारे डीग में, गांवों में, पूरे कस्बा में आतिशबाजी और बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। बहुत खुशी है और खुशी इस बात के लिए है कि जो अब डीग जिला बन गया है, हमारे पूरे गरीब से लेकर अमीर तक इसमें बहुत कुछ तरक्की होगी और सबका जीवन यापन होगा। और हम जब तक जीवित रहेंगे अशोक गहलोत जी और माननीय विश्वेंद्र सिंह का आभार व्यक्त करते हैं और उनको नमन करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। विक्रम, बहुत सारे लोग हैं, सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय भी भरतपुर के और डीग वासियों को मिले। आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भरतपुर की आन बान शान के प्रतीक महाराज साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं। दूसरी, सबसे पहले मैं जनता जनार्दन और विभिन्न संगठन और सामाजिक संगठनों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी 12 एसोसिएशन द्वारा चलाए गए जिला बनाने के अभियान में जो समर्थन और सहयोग दिया है, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कुछ? हमारे अधिवक्ताओं द्वारा 119 दिन से डीग को जिला बनाने के लिए संघर्ष चल रहा था, धरना चल रहा था। इसके लिए लक्ष्मण मंदिर पे हमने आम सभाएं की थी और उस आम सभा के बाद इस पूरे क्षेत्र में, डीग के पूरे क्षेत्र में प्रत्येक समाज का व्यक्ति, प्रत्येक संगठन का व्यक्ति हमारे कचहरी में आया और अपना अपना समर्थन दिया। इसके लिए हम महाराज साहब माननीय विश्वेंद्र सिंह जी को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी पुरानी मांग को मांगा और डीग को जिला बनाया। आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा? मैं चंद्रपाल सिंह, राष्ट्रीय संयोजक जाट समाज,
जो सबसे पहले में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माननीय हमारे श्रद्धेय महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूं कि ये डीग को आपने जिला बनाया। ये 17 से 22 से ये हकदार था जब ये स्टेट बनाई गई थी। आज मेरी इच्छा ये पूरी हुई है, मैं चाहता था कि अपनी मृत्यु से पहले ये डीग जिला बने। आज जो है सबसे बड़ी मांग ये पूरी हुई है। मैं कोट कोट इनको नमन करता हूं। मैं पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था और इस बार ये बाबा हैं जो कह रहे हैं कि उनकी जो इच्छा थी कि मैं मृत्यु से पहले डीग को जिला बनते हुए देखूं, तो वो उनकी इच्छा पूरी हो गई है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा डीग जिला बनने का हकदार था, भरतपुर रियासत की राजधानी थी और महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के प्रयासों से ये संभव हुआ और जनता में एक दीपावली जैसा माहौल है। जिस समय महाराज सूरजमल ने दिल्ली को फतेह किया था उस समय भरतपुर में जो जश्न मना था, आज डीग की जनता वो जश्न मना रही है और महाराजा साहब के प्रति इतनी आश्वस्त है जनता, उनको ये सारा श्रेय दे रही है। बिल्कुल विक्रम, जो डीग के बीजेपी के नेता हैं वो भी इस मतलब कार्य की सराहना कर रहे हैं। कल भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार जताया था, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का आभार जताया था डीग को जिला बनाने को लेकर, और ये भी कहा था कि कुम्हेर को डीग में शामिल, जो नया जिला बनेगा उसमें शामिल नहीं किया जाए। भाजपा की नेत्री हैं मोनिका जैन, ये भी हमारे साथ मौजूद है। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं सर्वप्रथम प्रिय सगी संस्था की संयोजिका होने के नाते महाराज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ डीग को जिला बनाने के लिए। लेकिन विपक्ष में मेरी भूमिका है तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि डीग, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता कांग्रेस सरकार के ने बताया कि 1722 से हम यह आस लगाए बैठे हैं कि हमारे डीग का जो सम्मान है वो हमें मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में मैं ये कहना चाहूंगी, मुगल मराठा अंग्रेज जिसे जीत नहीं पाए वो हमारा डीग है। और आज 75 साल में हमारे डीग के स्वाभिमान की अग्नि में सिर्फ छींटे लगे हैं। यह छींटे हैं। अभी मैं गहलोत सरकार से ये कहना चाहूंगी कि आपने 19 जिले बनाए, क्या वो सभी योग्य थे या ये चुनाव की जुमलियां हैं? 1000 करोड़ का बजट मापदंडों के हिसाब से अगर शुरुआत करते हैं हम जिले के लिए तो एक जिले के लिए 1000 करोड़ की वित्तीय राशि की आवश्यकता पड़ती है। 19 जिलों के लिए 19,000 करोड़ की राशि की आवश्यकता है। और यह उस समय है जिस समय राजस्थान में महिलाएं पेंशन नहीं पा रही हैं, विधवा बहनें अपनी बच्चियों की शादी नहीं करवा पा रही हैं। और राजस्थान की सरकार के हमारे मठाधीश, हमारे गहलोत साहब का ये कहना है कि मेरे पास बजट नहीं है। आप खुश हैं या ना खुश हैं ये मेरे बताइए? पास बजट नहीं है तो मैं ये कहना चाहूंगी ये सिर्फ चुनावी रेवड़ियां ना सिद्ध हो। महाराज साहब की कड़ी नजर रहे अपने इस कार्य पर कि जितना बजट डीग क्षेत्र में आया है और हवा की तरह से जो गुल हुआ है वो ही इस प्रकार दोबारा डीग में ना दोहराया जाए। और डीग क्षेत्र के सभी बिल्कुल जी दीपक, वहां से प्रतिक्रियाएं देखिए तरह तरह की मिल रही है और हम आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल इस शंखनाद कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाते जारी रखते हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से भरतपुर से प्रतिक्रिया मिल रही थी